जब बात आती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की या फिर लुक्स मैक्सिंग की, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसा कौन सा बिगर चेंज करें जो हमें इंस्टेंटली रिजल्ट दे, हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर लुक्स मैक्सिंग की जर्नी काफ़ी अच्छी हो जाए। बट जब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट या फिर लुक्स मैक्सिंग की या फिर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट की, तो स्मॉलर चेंजेस यानी कि कंपाउंड इफेक्ट वाले डेली चेंजेस तुम्हें जितना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देंगे उतना बिगर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। जब तुम कोई छोटी सी चीज़ डेली बेसिस पर करोगे तो वो कंपाउंड होकर एक दिन तुम्हें ऐसा रिजल्ट देगी जो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर सकते हो। अगर तुम मेरा एग्जांपल लोगे तो वो है मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने स्टार्टिंग में बिना किसी एडिटिंग के, बिना कोई थंबनेल के सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना स्टार्ट करा। अगर मैं सोचता कि मैं कोई बिगर चेंज यानी कि बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख के, थंबनेल बना के फिर वीडियोस डालूंगा, तो अभी शायद मेरे 800 तो छोड़ो 80 सब्सक्राइबर भी नहीं होते। तुम इसे लुक्स मैक्सिंग के लिए एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो अपने डेली लाइफ बेसिस पे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे 5 स्मॉल चेंजेस जिसे तुम अगर डेली बेसिस पे करोगे तो तुम्हें लुक्स मैक्सिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, मसाज योर फेस। देखो, जब भी तुम सुबह सो के उठते हो या फिर स्कूल या कॉलेज जाते हो तो तुमने हमेशा ये नोटिस करा होगा कि तुम्हारा मुंह जैसे रात में लगता है बहुत अच्छा, बहुत चिजल्ड, वैसा सुबह बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ब्लोटिंग सा लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम काफ़ी देर तक वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो अगर तुम सुबह उठने के बाद अपने मुंह की मसाज करोगे सिर्फ 15 मिनट, तो तुम्हारा मुंह एक चिजल्ड लुक देगा एंड उससे काफ़ी शार्प वाइब आएगी। अब मसाज करनी कैसे है? तुम्हें सिर्फ अपने हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेना है एंड उसको 2 फिंगर्स में लेकर अपने पूरे मुंह पर लगाकर 15 मिनट तक मसाज करनी है। तुम्हें अपने इन 2 फिंगर्स को आराम आराम से हर जगह मसाज करना है, कुछ इस तरह हेड पे, अपने मैक्सिला पे, हर जगह तुम्हें हल्की हल्की आराम से मसाज करनी है। एंड इसके बाद 15 मिनट बाद तुम्हारा मुंह डीब्लोट हो जाएगा एंड तुम्हारे मुंह पे एक चिजल्ट, एक शार्प लुक वाली इल्यूजन क्रिएट होगी एंड उसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा लगने वाला है एंड ब्लोट बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो इस हैक को अगर तुम डेली बेसिस पे यूज़ करोगे तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। जब तुम रात में सोने जाते हो एंड अपने मुंह को शीशे में देखते हो तो तुम्हें लगता है ना कि मेरा पूरे दिन ऐसा मुंह क्यों नहीं था जो अभी रात में हो रखा है। तो अगर तुम अपने फेस की मसाज करोगे तो तुम्हारा मुंह एकदम चिजल्ड हो जाएगा जैसे वो रात में होता है। सेकंड थिंग इज मेक फीमेल फ्रेंड्स। तुम जहाँ भी हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, तुम्हें फीमेल फ्रेंड्स बनाने हैं एंड उनसे रोज़ बात करनी है। देखो, अब इसे मैं कोई गलत वे में नहीं कह रहा हूँ एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ तुम्हें हर किसी से फ्लर्ट करना है। मैं जब फीमेल फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी माँ या फिर बहन से बात हुई है लड़की से बात करने के मामले में। तो जब तुम किसी दूसरी फीमेल, किसी रैंडम फीमेल से बात करते हो, उसे अपना फ्रेंड बनाते हो एंड उससे 30 मिनट तक एक रैंडम कन्वर्सेशन होल्ड करते हो बिना किसी फ्लर्टिंग के, तो तुम्हारे माइंड में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि एक फील गुड हार्मोन है। देखो, कितने भी बातें कर लो ये चीज़ गलत है बट साइकोलॉजिकली ये चीज़ तुम्हें बेनिफिट देने वाली है। हमारे माइंड का एवोल्यूशन एक एनिमल से हुआ है, तो जब भी तुम अपने किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करते हो फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस वजह से तुम ना कभी डिप्रेस होगे एंड तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ उखाड़ रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं है, बट तुम हमेशा हैप्पी रहोगे। प्लस सामने वाला पर्सन या सामने वाला कोई भी लोग तुम्हें हाई वैल्यू मैन की तरह परसीव करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसके तो बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, इसमें पक्का कुछ ना कुछ चीज़ होगी, कुछ अच्छी चीज़ होगी, कुछ बढ़िया बात होगी। दैट्स वाई इसकी इतनी फीमेल फ्रेंड्स हैं। हमारी इनसे बात करने में फटती है बट वो लोग इससे खुद आकर बात करती है। तो तुम्हें फीमेल फ्रेंड्स बनाने हैं अपने वर्क स्पेस में, चाहे वो तुम्हारा स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो। एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे किसी से फ्लर्ट करना है, तुम्हें सिर्फ बात करनी है। थर्ड थिंग इज हेयर्स ऑन फोरहेड। देखो, ये चीज़ तुम्हारे लुक्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने बालों को थोड़ा सा लंबा करना है एंड उन्हें अपने फोरहेड पर डालना है। हम में से बहुत सारे लोगों की जॉ लाइन रिसीड होती है या फिर अच्छे से डेवलप नहीं होती है। अब उस रिसीड जॉ लाइन को ठीक करने के कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि सर्जरी और म्यूइंग। देखो, सर्जरी में तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे एंड वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड म्यूइंग भी एक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऑल्दो इट इज़ फ्री, बट इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो तुम शॉर्ट टाइम के लिए क्या कर सकते हो, जब तुम अपने हेयर्स को अपने फोरहेड पर रखते हो तो उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि तुम्हारा मुंह एक सिमिट्री वे में है एंड अगर तुम्हारी चिन, तुम्हारा जॉ लाइन पीछे की तरफ रिसीड है, फिर भी एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि तुम्हारा मुंह सिमिट्रिकल एंड एक अच्छी शेप में है। तो तुम इसे शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे लुक्स कंप्लीटली चेंज कर सकता है। प्लस किसी किसी की हेयर लाइन पीछे की तरफ रिसीड होती है तो वो भी अगर अपने बाल आगे रखेंगे तो उनके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं एंड उनका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। अब तुम बाल आगे 2 वेज में रख सकते हो। देखो, अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट है तो तुम उसे कर्टन्स की तरह रख सकते हो, साइड मिड पार्ट करके, वो भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। या फिर अगर तुम्हारे बाल थोड़े मैसी फ्रिंज है या फिर स्ट्रेट भी है तो तुम उसे हल्के से आगे रख सकते हो, यहाँ तक जैसे मैंने रखा हुआ है या फिर इस फोटो में रखा हुआ है।
ताकि तुम्हारे मुंह पे एक अच्छी लुक आए एंड तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो। फोर्थ थिंग इज ऑलवेज कीप मूविंग। देखो कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा बेड पर ऐसे पड़े होते हैं कि वो पता नहीं कितनी मजदूरी करके आए हो और कितना हार्ड वर्क करके आए हो, एंड अगर तुम ऐसे पड़े रहते हो तो ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है। अगर तुम अभी अपने यंग एज में हो तो ट्राई टू मूव एवरी टाइम। तुम्हें कुछ ना कुछ करके अपने हाथ पैर अपने आप को मूव करते रहना चाहिए। इसके अनवांटेड अनकाउंटेबल एडवांटेज है। शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिखेंगे बट धीरे धीरे जब ये चीज़ कंपाउंड होगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। वो बेनिफिट क्या है? देखो जब तुम अपने आप को मूव करते रहोगे, हमेशा चलते रहोगे इधर से उधर अपने घर में या अपने स्टेप्स पूरे करते रहोगे, तो तुम्हारी कैलोरीज अपने आप बर्न होती रहेगी। इसका मतलब है कि तुम्हें खाना कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम डाइट पर हो तुम अच्छे से खाना भी खा सकते हो एंड बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी उन कैलोरीज को बर्न भी कर सकते हो। प्लस तुम जब ऐसे घूमते रहते हो, मूव करते रहते हो, तुम्हारा स्टेमिना इंक्रीज होता रहता है क्योंकि तुम खाली नहीं बैठे हो किसी भी जगह पर। स्टेप्स के साथ साथ अगर तुम बैठे हुए अपने हाथ पैर भी मूव कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या घूम रहे हो, उससे भी तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं। एंड जब ये चीज़ें कंपाउंड होती है मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, तो ये तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, तुम्हें एक बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के एडवांटेज देते हैं। तो अगर तुम बिल्कुल आलसी की तरह पड़े रहते हो पांडा की तरह, तो तुम्हें अपनी बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। ये एक टाइप का कार्डियो है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाला, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है। फिफ्थ थिंग इज कॉफ़ी मैक्स। देखो ये चीज़ तुम्हारी लाइफ सेवर हो सकती है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा आलस आता है या फिर अगर तुम अपना वेट कम कर रहे हो। अगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आलस आता है कोई काम करने में या फिर हमेशा तुम्हारे दिमाग में फॉग रहता है कि मैं क्या करूँ, कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, प्लस अगर तुम अपना वेट कम कर रहे हो, अपना फैट कम कर रहे हो एंड उसकी वजह से कम खाना खा रहे हो, तो कॉफ़ी तुम्हारे लिए एक जड़ी बूटी की तरह है। तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो एंड तुम्हें बहुत आलस आ रहा है, तुम्हारे माइंड में कुछ भी चल नहीं रहा ढंग से कि क्या करना है कैसे करना है, तो तुम उसी टाइम एक ब्लैक कप कॉफ़ी पी लो। तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड तुम अटेंटिव हो जाओगे अपने उस प्रोजेक्ट को लेकर। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर कैफीन जाएगा तो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे एंड तुम उस काम को अच्छे से कर सकते हो अटेंटिवली। प्लस अगर तुम अपना वेट कम कर रहे हो तो उस टाइम तुम कम खाना खाओगे एंड कम खाना खाने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा हंगर क्रेविंग हो सकती है। हंगर क्रेविंग कोई कोई तो रोक लेता है बट 90% केसेस में लोग नहीं रोक पाते। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें हंगर क्रेविंग हो, कम खाना खाने के बाद तुम्हें एक ब्लैक कप कॉफ़ी पीनी है। उससे तुम्हारी हंगर क्रेविंग आना बंद हो जाएगी एंड तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। ये तुम्हारी वेट लॉस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। डिस्क्लेमर, ये टिप टीनेजर्स के लिए नहीं है। तुम जितना खा सकते हो उतना खाओ, तुम्हें वेट कम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्लस कैफीन से दूर रहो एंड अपनी नींद को प्रायोरिटी दो। तो जो लोग टीनेजर्स नहीं है वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए एंड अपने लुक्स मैक्सिंग के लिए भी, अगर उनको वेट कम करना है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा जितने ही पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में समझाए। एंड अगर तुम ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो लुक्स मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के टॉपिक पर, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।